हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरभि और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नया चैप्टर। चैप्टर क्या है वो तो बाद में बात करेंगे। पहले हम एक निमोनिक पे बात कर लेते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, इस तरह की चीज़ें आपके अब तक शुरू हो चुकी होंगी, तो इनको याद करने का तरीका है मैन एंड एप। अब मैन और एप कैसे रिलेटेड है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, ये हम आगे देखेंगे और इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और हमारा इस बार का टॉपिक है एडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आपने अपने चारों तरफ अब तक काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे इंक्लूडिंग ह्यूमंस। वैसे भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी फटाफट अपनी खिड़की से बाहर देखिए और आपको बहुत सारे जानवर दिखेंगे। इनफैक्ट बर्ड्स तो दिख ही जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं हमारे साथ, लेकिन सबकी होती है अपनी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर, ईटिंग हैबिट्स और ब्रीदिंग मेथड्स। इसके अलावा उनके बॉडी पार्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे बॉडी पार्ट्स वाले थोड़ी होते हैं। अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने वेदर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे हम करते हैं। जब सर्दी लगती है हम स्वेटर पहन लेते हैं, जब गर्मी लगती है तो फैन ऑन, एसी ऑन, ये सब करते हैं। अब एनिमल्स जो हैं इन जनरल, उनके पास ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या होता है, बस उसी को पढ़ेंगे हम एडेप्टेशंस के अंदर। जैसे एक लॉ भी है, शायद आपने सुना हो कि जो भी अडेप्ट नहीं कर पाता वो मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट हो गया वो जीत गया और जो नहीं तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम द अर्थ। तो इस तरह के बहुत सारे एडेप्टेशन मेथड्स हैं और अब हम जल्दी जल्दी उन पर आते हैं। लेकिन उससे पहले हम आएंगे बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शंस। ये सारे इंटरेक्शंस होते क्या हैं, लेट्स गो थ्रू विद दैट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक एंड बायोटिक इंटरेक्शंस की। बायोटिक मीन्स लिविंग, सो लिविंग जो बींग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कहलाता है बायोटिक एंड बायोटिक इंटरेक्शन। अब जैसे ह्यूमन है और ये काऊ है, राइट? तो हम प्लांट से लेते हैं फ्रूट्स, फूड जो भी लेते हैं प्लांट से लेते हैं, और जो काऊ है वो भी वही कर रही है, यानी जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। और प्लांट हम पे कैसे डिपेंडेंट है, हमारी जब डेथ हो जाती है तो हमारी बॉडी डिकम्पोज होती है और उससे उसको कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं सॉइल में, और वो मिनरल्स प्लांट्स के काम आते हैं। सेम जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं अगर मिट्टी में या सॉइल में, तो उससे मिनरल्स जनरेट होते हैं और वो प्लांट के काम आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लिविंग के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो चलता है। आते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक इंट्रैक्शन के ऊपर। अब ये भी आपस में कंटिन्यूसली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कंपोनेंट्स शेयर करते हैं। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को चाहिए एयर फॉर रेस्पिरेशन, हम सबको चाहिए पानी पीने के लिए। इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सनलाइट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है टू मेक फूड, और दे ऑल्सो नीड सॉइल टू ग्रो। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए टू सर्वाइव, इज़न्ट इट? तो इस तरह से हम उन पर डिपेंडेंट हैं। और वही सेम है, जब हमारी डेथ हो जाती है, हमारा डिकम्पोजिशन होता है, प्लांट्स का भी जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो सारे मिनरल्स सॉइल में एडअप हो जाते हैं, और ऐसे सॉइल को जो मिनरल्स चाहिए वो हम उसे वापस। हम बात करते हैं अबाउट द हैबिटेट। हैबिटेट क्या चीज़ होती है? सो हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी अ हैबिटेट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर अ प्लांट और एनिमल लिव्स। इसका फ़ायदा क्या होता है? वो सुटेबल लिविंग कंडीशंस देता है, जैसे प्रॉपर फूड, टेम्परेचर, शेल्टर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेचुरल होम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कुल मिला के कहने की बात यह है कि जहाँ पे भी आप सेफ फील करो, अच्छा फील करो, वो आपका हैबिटेट होता है। जैसे हम लोग के लिए हमारा घर हमारा हैबिटेट होता है, जहाँ हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जहाँ हम सेफली रह सकें। दैट इज़ हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
अब हम हैबिटेट में देखते हैं कि कितनी तरीके के होते हैं। तो हैबिटेट्स जो होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के। एक टेरेस्ट्रियल हो गया, एक एक्वेटिक हो गया, एक एरियल हो गया और एक आर्बोरियल हो गया। और अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वो होते हैं जो लैंड पे आते हैं, यानी लैंड वाली चीज़ें वो सब टेरेस्ट्रियल में आती हैं। यानी कि जैसे अपने हो गए डेजर्ट हो गए, फॉरेस्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड हो गए, ये सब टेरेस्ट्रियल में आते हैं। और सीधी सी बात है, यहाँ बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की। अब एनिमल्स आपको पता ही है कौन घूम रहा है धरती पे। हॉर्स है, डियर है, हमारी काऊ है, बफेलो है जो कॉमन है, राइट। सो ये सब टेरेस्ट्रियल हैं, दे आर ऑन लैंड। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्वेटिक हैबिटेट, तो एक्वेटिक हैबिटेट्स जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक मरीन और एक फ्रेश वाटर। और इसके अंदर जो आते हैं वो हैं पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं और ओशंस हैं। और इसमें होते हैं फ्लोरा एंड फौना। व्हेन यू टॉक अबाउट एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक में जब आप बात करोगे तो आप प्लांट्स एनिमल्स नहीं कहोगे, आप उनको फ्लोरा एंड फौना कहोगे। वे फ्लोरा स्टैंड्स फॉर प्लांट्स एंड फौना स्टैंड्स फॉर एनिमल्स। इसके अलावा काफ़ी सारी फिश, डक्स, एल्गे ये सब भी मिलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों में रहते हैं, यानी वाटर में भी रहेंगे वो और लैंड पे भी रहेंगे। आप जानते हैं ना कौन है वो? यस, यू गेस इट राइट, उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। वो होते हैं फ्रॉग्स हैं, ये सैलमेंडर्स हैं, ये दोनों जगह रह सकते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज़ लाइक दैट कि वो दोनों तरफ ही सुटेबल फील करते हैं। इसके अलावा 2 और हैं, एक है एरियल हैबिटेट। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो उसमें कंफ्यूज होते हैं कि एरियल क्या होता है और आर्बोरियल क्या होता है। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। एरियल मीन्स रिलेटेड टू एयर। सो जो ऑर्गेनिज्म अपना काफ़ी सारा वक्त केवल हवा में बिताते हैं उड़ते हुए, उनको कहते हैं हम एरियल ऑर्गेनिजम्स या एरियल हैबिटेट में रहने वाले, जैसे कि बर्ड्स। और आर्बोरियल वो होते हैं जो कि रहते हैं ट्रीज पे, जैसे कि सबसे कॉमन मंकीज। और हम बर्ड्स को भी ले सकते हैं क्योंकि बर्ड्स अपने जो घर बनाती हैं वो ट्रीज पे बनाती हैं। इसके अलावा स्क्विरल्स भी हो सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी इसके अंदर आते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट, दैट इज एडेप्टेशंस। और एडेप्टेशंस हम इन चारों हैबिटेट में देखने वाले हैं। फिलहाल तो हम 2 ही लेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही हैं। सो विल स्टार्ट विद द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एडेप्टेशंस कैसे कैसे होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो अपने आप को डेवलप करता है। एज वी नो, अभी हमने पढ़ा बिहेवियर एडेप्टेशन होगी उसकी, फिजिकली वो अपने आप को चेंज करेगा। इन सबको बोलते हैं हम एडेप्टिव फीचर्स और एडेप्टेशंस। अब हम बात करेंगे अबाउट एडेप्टेशन की, जो मेन था अब तक हमारा चैप्टर का। तो एडेप्टेशन की डेफिनेशन यह है कि इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम बेटर सूटेड टू द एनवायरनमेंट। इट कैन इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस that help them to survive and reproduce। कहने का मतलब यह है कि आप एडजस्ट हो जाओ विद योर एनवायरनमेंट ताकि आप आगे ग्रो कर सको। ग्रो करने का मतलब रिप्रोड्यूस कर सको, आगे प्रोजेनी बढ़ती जाए। ओके, अब ये डेफिनेशन मैंने इस तरह से क्यों दी है यहाँ पे, इसका रीजन ये है कि जब एग्जाम में आता है, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा डेजर्ट एडेप्टेशन, तो ज्यादातर लोग सीधे डेजर्ट एडेप्टेशन बैठेंगे, डेजर्ट एडेप्टेशन ये वो सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं लिखते आंसर लिखने के लिए पहले एडेप्टेशन की डेफिनेशन दो, भले पूछी हो चाहे नहीं पूछी हो, एंड देन कम ऑन टू द टॉपिक। और फिर उसके बाद बताओ कि ये ग्रासलैंड एडेप्टेशन ये है या डेजर्ट एडेप्टेशन ये है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यू शुड कीप इट इन योर माइंड। हम डेजर्ट एडेप्टेशन ही लेने वाले हैं। डेजर्ट एज यू नो, जो लोग राजस्थान में रहते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि डेजर्ट चीज क्या होती है। वैसे पूरा राजस्थान डेजर्ट एरिया नहीं है, बीकानेर, जैसलमेर वो वाला एरिया जो है वो डेजर्ट वाला एरिया है। वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर्स तक। तो टेम्परेचर की बात करें तो दिन में तो 50 डिग्री तक, और अगर रात की बात करें तो 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है वहाँ टेम्परेचर पे। तो सीधी सी बात है कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं
और यहाँ पे एडेप्टेशन भी जबरदस्त होगी। बट एनिमल्स और प्लांट्स वो दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं। और वो क्या एडेप्टेशन यूज करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे सारी वेजिटेशन तो मिलती नहीं, एकेशिया, कैक्टाई, इस तरह की चीजें मिलती हैं। एनिमल्स पे आ जाओ तो सबसे कॉमन है कैंगरू, रैट, और नॉट कैंगरू एंड रैट, दिस इज द सेम वर्ड, कैंगरू रैट, कैंगरू अलग और रैट अलग नहीं है। और कैमल, द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इस तरह के यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं। अब डेजर्ट एडेप्टेशन में हम देखें तो अगर कैक्टस को उठा लें हम, कैक्टस तो नॉर्मली भी घरों में मिलता है, उसमें कभी लीव्स देखी हैं? नहीं, लीव्स नहीं होती, उनकी लीव्स जो होती हैं स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि लीव्स अगर फैली हुई होंगी, ब्रॉड होंगी, तब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिलेगी उनको और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उनमें से पानी ज्यादा उड़ेगा। पानी ज्यादा उड़ेगा तो पहली पानी की कमी हो रही है, तो वो भी उड़ जाएगा, तो बेचारा प्लांट का क्या होगा। इस वजह से जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स बन जाती हैं। अब क्या करें, लीव्स बन गई स्पाइन, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, स्टेम करेगा। फ्लैशी स्टेम होता है एंड ग्रीन इन कलर, जो कि काम करेगा ऑफ फोटोसिंथेसिस का। एक चीज और होती है और वो ये है रूट्स। अब क्या है, वैसे तो पानी दिख नहीं रहा है, बट जो रूट्स होती हैं वो निकल जाती हैं खोज में पानी की, और इसीलिए इनकी रूट्स जो होती हैं, जो भी डेजर्ट में प्लांट्स होंगे ना, उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, बिकॉज द इन सर्च ऑफ वाटर, कहीं से भी पानी मिल जाए ताकि पौधे का काम चल जाए। इसके अलावा एक थिक वैक्सी स्किन भी होती है इसमें। तो एक चीज और बता दूं, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम सक्यूलेंट्स कहते हैं, डेजर्ट प्लांट्स को। डेजर्ट एनिमल पे आए तो हम आएंगे कैमल पे, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे और आसानी से दिख भी जाता है। एनिमल से एक काम और कर रखा है, वो लोग दिन में नहीं निकलते, दिन में तो वो अपने बरोज में घुसे रहते हैं, वो निकलते हैं रात को। और अगर कैमल को देखें तो इसमें हम्प होता है जिसके अंदर फैट इकट्ठा होता है। इसके अलावा कैमल की जो आई लैशेज होती है वो भी काफी बड़ी बड़ी होती हैं, ताकि जब भी हवा चले, जब रेगिस्तान में तूफान आए या वैसे भी दूर उड़े तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो देखने में। कैमल काफी सारा स्टोर कर सकता है वाटर, तो एक बार में पी लेता है और उसका काम चल जाता है। और दही की जो कैमल है, इसकी इंटेस्टाइन जो होती है काफी लॉन्ग होती है, और ये क्या काम करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, तो इसलिए इसको यूरिन भी काफी कंसंट्रेटेड होती है। भी पानी बचाना है हर तरह से इन लोगों को। और इनके जो फीट होते हैं वो वैप तो नहीं, पैडेड कहलाएंगे, और वो हेल्प करते हैं इनको रेगिस्तान में इस रेत पे चलने के लिए, इनको हेल्प करते हैं। इस तरह से होता है। इसके अलावा कैमल की एक खासियत और है कि स्वेटिंग भी नहीं करता है, तो वहां पे पानी बच जाता है। कैंगरू रेट जो होता है, वो जो फूड खाता है उसके ऑक्सीडेशन जब होगा ना फूड का, उसमें जो पानी निकलेगा उसको वो सेव कर लेता है, तो इसलिए उसको भी पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर आप जो सीड्स देखेंगे डेजर्ट डेजर्ट एरिया में, उनमें भी काफी पानी पाया जाता है। तो इस तरह से सब अपना अपने तरीके से पानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ऑपोजिट रीजन पे आते हैं, और वो है हमारा कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन में क्या होता है कि हमें कौन कौन मिलेगा, अंटार्कटिका की तरफ जाए तो हमें पेंगुइन मिल जाएगी, इसके अलावा याक, माउंटेन गोट्स, पोलर बियर, ये सब मिलते हैं एनिमल्स में। प्लांट्स या ट्रीज जो होते हैं वो हमें ऐसे मिलेंगे, जैसे कॉनिफर्स मिल गए आपको। इन सब के साथ क्या होता है कि एक कोन शेप होता है, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऊपर पतला नीचे मोटा मोटा। अगर नहीं समझ में आता है तो क्रिसमस ट्री आप लोगों के घर में होगा, उसको देखिएगा, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसके अंदर भी लीव्स जो होते हैं, ये छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं, इन पे वैक्सी कोटिंग होती है, जस्ट लाइक डेजर्ट वाले। डेजर्ट में भी जो प्लांट्स है उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, और यहाँ पे भी वही हाल है, ताकि बर्फ इनके ऊपर इकट्ठी ना हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर भी जो ट्री है वो एकदम स्नो में है, तो यहाँ पे आप लीव्स देख सकते हो, वो खिली खिली सी नहीं है, वो पेड़ उस टाइप के नहीं है। देखें तो यहाँ पे भी लीव्स जो है वो काफी नीडल शेप लीव्स है, पतली पतली सी लीव्स है, ताकि ये स्नो को काट सके, अदरवाइज स्नो इनके ऊपर डिपॉजिट और फिर इनकी डेथ भी हो सकती है, या फिर वो इतना भारी हो जाए कि टूट ही जाए पौधा या ट्री। तो अब हम एनिमल्स पे आते हैं। जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि पोलर बियर घूम रहा है, तो इनकी बॉडीज जो होती हैं, इसके ऊपर एक थिक फर की कवरिंग होती है, पहले से भगवान स्वेटर बना के भेजते हैं इन सबको। पेंगुइन्स की बात करें तो उनके ऊपर एक वाटर प्रूफ कवरिंग होती है, ताकि पानी रुके ना उनके ऊपर।
अगर हम याक्स वगैरह पे आ जाएं तो याक्स के पास भी उनके सींग होते हैं, दे हैव हूव्स आल्सो, ताकि वो तोड़ सके जो भी स्नो है और ग्रेज कर सके आराम से। सो थिक हेयर ऑन द बॉडीज टू कीप देम वार्म, हॉर्न्स एंड हूव्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जब माउंटेन गोट की बात करें तो उसके पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं और उसके हूव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि वो बर्फ को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ सके माउंटेन पे। दैट इज नोन एज हाइबरनेशन। बहुत प्यारी सी स्टेट। हाइबरनेशन में क्या होता है, इट्स नॉट ओनली फॉर एनिमल्स, ये प्लांट्स में भी लागू होता है, जहाँ एक स्टेट ऑफ डोरमेंसी हो जाती है। डोरमेंसी यानी कि अब कोई एक्टिविटी नहीं होगी, अब सिर्फ सोना है। So it's a state of dormancy that certain animals enter during winter to conserve energy when food is scarce. क्या होता है कि सारे एनिमल्स जो होते हैं, जो ठंड में रहते हैं, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ गिरती है, तो इनको भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि ये पूरे गर्मियों का टाइम पे, जब तक सर्दियां नहीं शुरू होती, ये खूब खाते हैं और फैट को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में। और उसके बाद जब ठंड का मौसम शुरू होने वाला होता है, तब ये कोई जगह ढूंढ लेते हैं और वहां सोने चले जाते हैं। अब जो उन्होंने खाना खाया वो फैट में कन्वर्ट हुआ और वो फैट धीरे धीरे इनके काम आता रहता है, तो एक इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं ये। और जब सर्दियां चली जाती हैं तो ये वापस बाहर भी आ जाते हैं। सो इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि कुछ काम ही नहीं चल रहा है, बॉडी कुछ काम नहीं कर रही, सिर्फ रेस्ट कर रही है। सो मेटाबॉलिक रेट भी नीचे चली जाएगी, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग सब नीचे चले जाते हैं। तो जो भी एनिमल है वो थोड़ा सा लेजी टाइप हो जाता है, और इससे कोल्ड से आप बच सकते हो। और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है, अगर वो पूरे साल खाए तो फिर तो कैसे हो जाएगा काम। शॉर्टेज इसलिए हो जाता है रिसोर्सेज का, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो फूड इतना अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उससे भी वो बच जाते हैं। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे ड्राई रहता है क्लाइमेट और हवाएं बहुत चलती हैं। सो इसलिए वहाँ पे एनिमल्स बहुत तरीके के मिल जाएंगे आपको, जैसे कि रैबिट है, माइस है, लायन है, स्नेक्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा बहुत तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग ग्रासेस, जैसे मिल्कवीड मिल जाएगी वहाँ पे आपको। और इसमें जो खासियत होती है द प्लांट्स, वो ये होती है कि एक वेल डेवलप्ड डीप रूट सिस्टम होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब बहुत तेज हवा चले तो प्लांट उखड़ कर बाहर ना आ जाए। और थिन लीव्स होती हैं जो कि वाटर लॉस को रोक देती है। फिर स्टॉक जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। स्टॉक फ्लेक्सिबल अगर नहीं होंगी और पेड़ जो भी प्लांट है वो अगर सीधा खड़ा रहेगा तो उसके बाहर यानी अप्रूटेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल है तो वो हवा के साथ ही मुड़ जाएगा। नाउ टॉक अबाउट एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में डियर भी आते हैं, यहाँ पे ग्रेजिंग करनी होती है। सो फ्लैट, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग मोलर टीथ फॉर च्यूइंग द ग्रासेस। और इनके पास होती है लॉन्ग इंटेस्टाइन। इसके अलावा उनके लेग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होते हैं, क्योंकि इन्हें प्रेडेटर से भागना होता है। जैसे लायन पीछा कर रहा है तो अगर आप स्ट्रॉन्ग लेग्स नहीं होंगे तो कैसे भागोगे। सो इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। और इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इनके लॉन्ग एंड शार्प ईयर्स होते हैं, ऐसे होते हैं कि हल्की सी भी आहट होगी तो उनको पता चल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रास। आईज जो होती हैं, जैसे लायन को अगर हम देखें तो वो लो लाइट में भी देख सकते हैं। उसका फायदा ये है कि रात में शिकार करना हो तो ये रात में भी शिकार कर सकते हैं। इनफैक्ट काफी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात ही प्रेफर करते हैं। और स्ट्रॉन्ग रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं, जब जरूरत हो तभी वो क्लॉज बाहर आएंगे, अदरवाइज वो क्लॉज अंदर ही रहते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, लॉयन और टाइगर के क्लॉज अंदर छुपे रहते हैं। जब भी उनको हमला करना होता है किसी भी एनिमल पे, तभी वो क्लॉज को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फीचर है और वो है कैम्फ्लेज। कैम्फ्लेज का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को विद द सराउंडिंग ऐसा छुपा लेते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये एनिमल यहाँ है भी या नहीं है। अब हम बात करेंगे अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। रेन फॉरेस्ट एज अ नेम सजेस्ट, ऐसा फॉरेस्ट जहाँ रेन ही होती रहे, और रेन बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो ग्रो होती हैं इस तरह की, ताकि पानी जो है वो उनके अंदर जमा ना हो पाए। अगर पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा लीव्स के ऊपर, क्योंकि बारिश बहुत होती है, ऑलमोस्ट एवरीडे बारिश होती है, अगर बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा तो ये लीव्स जो है खराब हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं ना सड़ जाएंगी, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो दे आर ड्रिप ट्रिप्स, जहां से पानी निकलता रहे, ड्रिप होता रहे इसके अंदर से। और लार्जर लीव्स है, क्योंकि
क्या होता है, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, उससे छोटे वाले नीचे आते हैं, उससे छोटे वाले नीचे आते हैं, तो बहुत कंपटीशन रहता है प्लांट्स का। तो यहाँ पे लीव्स बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं ताकि ये जितनी भी सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि सनलाइट नीचे तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है, इतना डेंस होता है। ऊपर ऊपर के प्लांट्स को तो अच्छी मिलती है, पर जो नीचे बैठ जाते हैं बेचारे, उनको नहीं मिल पाती। सो इसलिए कहीं से भी थोड़ी सी भी मिल जाए ना तो काम चल जाए, इसलिए लीव्स काफ़ी बड़ी होती हैं इसके अंदर। अब जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे इस लीफ के अंदर ड्रिप्स हैं। अगर बारिश हो रही है या पानी आ रहा है तो वो ये जो कटिंग्स है यहाँ से वो पानी बह जाएगा, तो ये इसमें एक्यूमुलेट नहीं होगा। एनिमल्स ने अपने आप को ऐसा अडेप्ट किया है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है खाने के लिए, क्योंकि एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा है। अब इन्होंने ऐसा अडेप्ट किया है कि जो एक चीज़ जो एनिमल खाएगा वो चीज़ दूसरा एनिमल नहीं खाएगा। सो इससे कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा जो ट्रीज पे रहते हैं, मैक्सिमम ये लोग ट्रीज पे रहते हैं क्योंकि ट्रीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म मसल्स, स्पेशली मंकीज। उनकी आर्म मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उनको कूदना पड़ता है। इधर भी वही फैक्टर है, वही फीचर है कैमोफ्लेज का। कैमोफ्लेज में वही अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ऐसा एडजस्ट करो कि पता ही ना चले कि तुम कहाँ पे हो, अपने आप को छुपाना, दैट इज नोन एज कैमोफ्लेज। तो यहाँ पे भी कैमोफ्लेज इसलिए होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, क्योंकि इतने सारे जानवर हैं, इतना कंपटीशन है, तो सीधी सी बात है कि उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रीडेटर्स होंगे, और प्रीडेटर्स होंगे तो छोटे एनिमल्स को खुद को बचाना होगा, तो इसलिए कैमोफ्लेज। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब पानी वाले जो होते हैं वो भी तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है फ्री फ्लोटिंग, एक हो गया पार्शली सबमर्ज, और एक होता है सबमर्ज्ड। फ्री फ्लोटिंग जैसे कि नाम से पता है वो फ्रीली फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और पार्शली सबमर्ज्ड जो होगा वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और फुली सबमर्ज्ड यानी सबमर्ज्ड जो होगा वो पूरा का पूरा पानी में ही रहेगा। तो इस तरह से तीन टाइप्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स के। और एक प्रॉब्लम और है, जो पानी है, जो वाटर है, वो एक जैसा तो होता नहीं। कुछ होते हैं फ्रेश वाटर और कुछ होते हैं मेरीन या सलाइन वाटर। अब फ्रेश वाटर वाले स्पीशीज अलग होते हैं और मराइन वाले अलग पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर जैसे कि जहाँ फ्रेश वाटर आए, जैसे पॉन्ड है या रिवर्स हो गई, और मरीन या सलाइन वाला हो गया जैसे सीज हो गए या ओशंस हो गए जिसमें खारा पानी होता है, तो उसके ऑर्गेनिजम्स भी अलग तरीके के होते हैं। अब आगे चलते हैं, और ये है लोटस। अब ये है एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट। एज यू कैन सी इसकी लीव्स देखिए ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है। अब थोड़े से कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं। Now the features of free floating or partially submerged plants. रूट्स जो होती हैं इनकी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, सिर्फ नाम मात्र की रूट्स होती है क्योंकि ज़्यादातर ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। लीव्स होती हैं कि टफ होती हैं और वो कवर्ड होती हैं विद क्यूटिकल। टफ इसलिए होती है क्योंकि पानी की करंट में रहना है तो कट ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए क्यूटिकल की कवरिंग होती है। और स्टोमेटा जो होता है ऊपर की सरफेस पे होता है। वैसे तो लीव्स जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनमें लोअर की सरफेस में पाया जाता है, पर यहाँ ऊपर की सरफेस पे मिलेगा। और क्लोरोफिल भी अपर पार्ट ऑफ द लीफ में मिलेगा। एक चीज और है, स्टेम जो होती है, जहाँ पे रूटेड प्लांट है उनकी स्टेम जो होती है वो लॉन्ग और नैरो होती है, इसके अलावा होलो होती है। अगर आपने कमल ककड़ी कभी देखी है तो उसको जब काट के देखोगे ना तो उसके अंदर आपको बहुत सारे होल्स दिखेंगे, और वो इसीलिए होता है कि वो हल्की रहे और वो प्लांट जो ऊपर तैरता रहे। और बायोन्सी वाली चीज हो, बायोन्सी क्या होता है, बायोन्सी होता है कि कोई भी चीज जब आप पानी में डालते हो तो जो लिक्विड होता है वो एक्सर्ट करता है एक फोर्स, दैट इज नोन एज बायोन्सी। तो ये एयर स्पेसेस बायोन्सी के लिए होती हैं, अगर ये हल्का नहीं होगा तो ये तैर नहीं पाएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं इसके अंदर ये जो पानी के अंदर प्रेजेंट है ये, दिस इज फुल्ली सबमर्ज्ड प्लांट, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर रूट्स तो आई डोंट थिंक सो, बस स्टेम दिख रही है, एंड दे आर फ्लोटिंग विद द वाटर करंट। तो इसलिए इनमें म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, और ये रिबन टाइप, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये बहुत ही पतली 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 लीव्स हो रही है इसकी, ताकि ये मूव कर सके विद द वाटर करंट। बात करेंगे अबाउट फीचर्स ऑफ फुली सबमर्ज्ड प्लांट्स।
यहाँ पे रूट्स जो होती हैं एब्सेंट या पुअरली डेवलप होती हैं और सिर्फ नाम मात्र की होती है। स्टोमेटा बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, कोई वैक्सी कोटिंग नहीं होती। लीव्स रिबन लाइक होंगी या हाईली डिवाइडेड होंगी। इसका रीजन ये है कि वाटर करेंट्स के साथ वो फट ना जाए, कट ना जाए। और बॉडी में बहुत सारी एयर स्पेसेस होगी, जैसे बताया बॉडी टिश्यू में एयर स्पेसेस नहीं होंगी तो वो हल्की नहीं होंगी, हल्की नहीं होंगी तो तैरेंगी कैसे। फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी पुअरली डेवलप होता है और बॉडी कवर्ड होती है म्यूसिलेज से, ताकि वो प्लांट को डिके होने से बचा सके। अगर पानी के अंदर लीफ रहती है और बहुत टाइम तक रहती है, कोई भी प्लांट रहता है वो सड़ जाता है, तो इसलिए भगवान ने म्यूसिलेज की कवरिंग दी है ताकि वो प्लांट सड़े नहीं, खराब नहीं हो। एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स बहुत इजी याद करना। एक्वेटिक एनिमल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है फिश। फिश, डॉल्फिन हमने सबको देखा है और हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि इनकी एक स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं। वैसे ऑक्टोपस और स्क्विड ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, उनको स्विमिंग जब करनी होती है, जब उनका मन होता है, तो वो उनकी बॉडी वो अपने आप को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं और फिर ये आसानी से स्विम कर पाते हैं। फिन्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा एक टेल होती है जो डायरेक्शन देती है। ये सारे काम फिशेस के साथ एक नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इनमें। सो एक्वेटिक एनिमल्स की स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं जो हेल्प देम टू स्विम, और जिनकी नहीं होती, जैसे कि ऑक्टोपस की, तो ये लोग क्या करते हैं कि जब भी ये पानी में उतरते हैं तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना देते हैं। Then gills, fins and swim bladder for buoyancy are present. Gills, as you know, for respiration, fins present होते हैं और swim bladder. Aquatic birds उनकी वेब फीट होती हैं जैसे कि डक की, और ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके टेल पे। अब यहाँ देखिए आप, ये जो डक है इसके वेब फीट हो रहे हैं, और ये जो फ्रॉग है इसके साथ भी वही है, और इसके पीछे के लेग्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े दिख रहे हैं ताकि ये कूद सके। सो इस तरह से होता है। निमोनिक है। तो ये था आपका चैप्टर जो फाइनली फिनिश हो चुका है। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं, और मिलते हैं अगली बार एक अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।